हाय फ्रेंड्स, जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की पंचवर्षीय योजना काल एक नज़र में। तो देखिएगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि योजना जो पंचवर्षीय योजना थी उसका काल क्या था, अवधि क्या थी और अनुमानित आय, जिसको लेकर के हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, एक बात और आपसे इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि आप अपने फीडबैक जरूर देते रहिएगा। ये जो सामग्री हमारे वैसे विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की जाती है, फिर भी अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चंस में किसी तरह का कंफ्यूज क्रिएट होता है तो बेझिझक आप अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक का हमेशा से हम लोग वेलकम करते हैं और पर्सनली आपका रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि आपके फीडबैक का आपको तुरंत जवाब भी मिलता है। हो सकता है कुछ टाइम लग जाता होगा, किंतु आपको फीडबैक का जवाब जरूर देते हैं हम लोग, सो दैट आपके फीडबैक इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम बढ़ते हैं राजस्थान पंचवर्षीय योजना काल एक नजर में। तो चर्चाएं करते हैं। देखिएगा, बात करें राजस्थान पंचवर्षीय योजना काल की, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1951 से 1956, राइट। और इसमें अनुमोदित जो व्यय है ये करोड़ रुपए में है, ध्यान रखिएगा। और वास्तविक जो व्यय है वो भी करोड़ रुपए में है, टू बी क्लियर। तो आप बार बार ना भी बताया जाए, आपको एक बार में ध्यान रखिएगा, अनुमोदित व्यय जो है वो भी यहाँ करोड़ रुपए में हमने मेंशन किया है और वास्तविक व्यय जो है वो भी हमने करोड़ रुपए में मेंशन किया, टू बी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित व्यय था 64.50 और वास्तविक व्यय था 54.15, टू बी क्लियर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 61। पंचवर्षीय योजना से मतलब 5 वर्ष की, इतना आप लोग बिल्कुल सेटल कर लीजिएगा। तो पहली 51 से 56 रही, तो दूसरी 56 से 5 61 और इसकी थी 105.27 और वास्तविक व्यय था 102.74। फिर बात करें तृतीय की, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना तो 1961 से 66 236.00 और वास्तविक व्यय 212.70। बात करें ये तृतीय तीन जो लगातार पंचवर्षीय योजनाएं चली, उसके बाद में एक गैप आ गया और अगली जो योजना थी वो आई वार्षिक योजना 1966 से 67 ईस्वी तक। एक यानी कि वार्षिक योजना अर्थात एक ही साल की थी। इसमें हुआ 48.87 48.87 और व्यय हुआ 48.90। फिर इसके जस्ट बाद में फिर वार्षिक योजना आई 1967 से 68। वार्षिक का मतलब एक साल और पंचवर्षीय का मतलब 5 साल। ये 1967 से 68 रही। ये इसका था 43.65 43.65 अनुमोदित व्यय और 39.88 वास्तविक व्यय। फिर एक और वार्षिक योजना, अर्थात लगातार तीन जो वार्षिक योजनाएं चली, फिर 1968 से 69 40.08 ये था अनुमोदित व्यय और वास्तविक व्यय हुआ 47.98। अब इसके बाद में आती है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और ये हुई 1969 से 74, टू बी क्लियर। यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद लगातार 3 साल तक एक वर्षीय योजनाएं आई, 3 लगातार वार्षिक योजनाएं हुई और उसके बाद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आई 1969 से 1974। अनुमोदित व्यय जो था वो 306.21 और वास्तविक व्यय जो था वो 308.79। फिर बात करें पंचम, तो पंचम जो पंचवर्षीय योजना थी वो आई 1974 से 1979। अनुमोदित जो व्यय था वो था 847.16 847.16 और व्यय कितना हुआ 857.62। तो 857.62 और इधर अनुमोदित व्यय 847.16। फिर पंचम वर्ष जो पंचवर्षीय योजना थी, इसके जस्ट बाद में फिर जो बात करें तो एक वार्षिक योजना आई। कौन सी वार्षिक योजना? वो 1979 से 80 तक रही। इसमें अनुमोदित व्यय की बात करें तो 275.00 और वास्तविक व्यय की बात करें तो 290.19। कितना वास्तविक व्यय? 290.19, टू बी क्लियर। तो ये जो है आय करोड़ों में है। अब अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। अब बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद छठी, तो षष्ठम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी अवधि थी 1980 से 85 और अनुमोदित व्यय की बात करें तो 2025.00 और ये अनुमोदित व्यय किसमें है? करोड़ में, टू बी क्लियर। और वास्तविक व्यय की बात करें तो 2120.45 2120.45, ठीक है, टू बी क्लियर। ये क्या है? वास्तविक व्यय किसमें? करोड़ रुपए में।
और ये क्या थी, अनुमोदित व्यय। फिर सप्तम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 से 90 3000.00, टू बी क्लियर। और वास्तविक व्यय कितना हुआ, 3106.18, टू बी क्लियर। फिर सप्तम के बाद में फिर पंचवर्षीय योजनाओं की बजाय एक वर्षीय योजना आई, वार्षिक योजना आई, ठीक है। और ये कब आई, 1990-91 में पंचवर्षीय योजना की जगह वार्षिक योजना थी, यानी कि एक साल की योजना थी। 961.53 ये थी अनुमोदित व्यय। और वास्तविक के व्यय की बात करें तो 975.57, टू बी क्लियर। फिर बात करते हैं कि फिर एक और वार्षिक योजना चली 1991-92 में। क्या चली, एक वर्षीय योजना चली, इसका ध्यान रखना। तो ये वार्षिक योजना फिर चली 1991-92। इसमें अनुमोदित व्यय कितना था, 1170.00, और वास्तविक व्यय की बात करें तो 1184.41, टू बी क्लियर गाइस। फिर से देख लीजिएगा, षष्ठम पंचवर्षीय फिर सप्तम पंचवर्षीय योजनाएं, इन दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के बाद लगातार 2 वार्षिक योजनाएं आई, टू बी क्लियर। इधर जो लिख रखा है क्रमांक लिख रखा है, क्रमांक के हिसाब से षष्ठम पंचवर्षीय योजना कौन से नंबर पर है, 10 पर। और वैसे कौन सी योजना हुई, षष्ठम पंचवर्षीय योजना, टू बी क्लियर गाइस। तो इधर ये क्रमांक है, टू बी क्लियर। अब बात करें, ये दो पंचवर्षीय योजनाएं, षष्ठम सप्तम के बाद में फिर वार्षिक योजना आ गई, फिर वार्षिक योजना, अर्थात 2 वार्षिक योजनाएं आई। फिर इनके बाद में अष्टम पंचवर्षीय योजना, अष्टम पंचवर्षीय योजना कब आई, 1992 से 97 तक। अष्टम पंचवर्षीय योजना 5 साल की थी, तो 92 में आई, तो 92 से कितने हो गए, 97। तो 1992 से 1997। अनुमोदित व्यय की बात करें तो 11,500.00, और वास्तविक व्यय की बात करें तो 19,566.82, टू बी क्लियर। फिर बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, 8वें के बाद में कौन सी आई, 9वीं। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना आई 1997, तो ये डेट रही जाएगी ऐसी कैसी, और 5 साल जोड़े तो कितना हो गया, 2002, 1997 से 2002, ठीक है। और अनुमोदित व्यय की बात करें तो 27,650.00, ये आय किसमें है, करोड़ में, टू बी क्लियर। अब उसके बाद में करें तो यहां पर बात की जाए, देखिएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना 1900 कब आई, 97 से 2002। अनुमोदित व्यय की बात करें तो 27,650.00, और वास्तविक व्यय की बात करें 19,566.82, टू बी क्लियर। अब आते हैं इसके बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना पे। 10वीं पंचवर्षीय ने 2 का, तो ये 2 रह गया, और 5 7, तो 2002 से 2007 के बीच में कौन सी रही, 10वीं पंचवर्षीय योजना रही 31,831.75, ठीक है, करोड़ में है यह है, कुल क्लियर। और वास्तविक व्यय की बात करें तो 3395.21, कितना हो गया, 3395.25, टू बी क्लियर गाइस। अब आगे बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2007 के बाद, जस्ट 2007 से 2012, 5 साल कनेक्ट हो गई। तो 2007 से 2012 के बीच में कौन सी रही, 11वीं पंचवर्षीय योजना रही। इसकी बात करें तो 71,731.98 करोड़ रुपए, क्या, अनुमोदित व्यय। और बात करें वास्तविक व्यय की तो 93,950.73, कितने, 93,950.73, और ये आय किस में है, करोड़ में। फिर से ध्यान रखिएगा, ये क्रम संख्या के अकॉर्डिंग 11वीं पंचवर्षीय योजना 17वें नंबर पर है, और वैसे कौन सी योजना है, 11वीं पंचवर्षीय योजना है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीच बीच में क्या हुआ, एक वर्षीय योजनाएं आ गई, जैसे अभी षष्ठम और सप्तम यानी कि 6ठी और 7वीं पंचवर्षीय योजना आई, इसके जस्ट बाद में 2 वार्षिक योजनाएं आ गई, टू बी क्लियर। तो ये पंचवर्षीय योजना थी 6ठी और 7वीं, इसके जस्ट बाद में वार्षिक योजनाएं आ गई बीच में, इस वजह से इसमें गैप हो गया, राइट गाइज। और अब बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि वर्तमान में जो चल रही है, कहने का मतलब कौन सी है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, 11वीं के जस्ट बाद में कौन सी आएगी, 12वीं। तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसके काल की बात करें तो 2012 से 2017 का इसको काल माना गया है। कौन सा काल माना गया है, 2012 में शुरू हुई, और पंचवर्षीय योजना है तो डेफिनेटली 5 साल हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो 2012 से 2017। और अगर बात करें तो इसमें अनुमोदित जो व्यय है वो क्या है, 19,699.2, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें 1,96,992,
ठीक है, कितना हो गया 1,96,992। और ये अनुमोदित व्यय जो है वो किसमें है, करोड़ में है, किसमें, करोड़ में। और वास्तविक व्यय की बात करें तो वास्तविक व्यय के भी आंकड़े आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल है क्या, 2012 से 17। अब गाइस एक बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा, काफी सारे स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना हमने बताई कब चालू हुई, 1951 में, और 1951 से 56 रही। मगर काफी सारे स्टूडेंट इसी में 5-5 साल जोड़ के और ये सोच लेते हैं कि तो बहुत आ गया, मगर ध्यान रखना बीच में वार्षिक योजनाएं आने की वजह से अभी तक 2012 जो 17 चल रही है, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, इस बात का ध्यान रखना। और वर्तमान में 2012 से 17 यानी कि ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है। और ये जो आंकड़े हमने देखे हैं तो राजस्थान की पंचवर्षीय योजना काल एक नजर में, उसके तहत हमने देखे हैं। अगर किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूज क्रिएट होता है तो आप बेझिझक अपने फीडबैक के माध्यम से अपने सवाल कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस का लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।